वहाँ पे उस समय हल्ला हो गया था कि भाई जिसको जो मिल रहा है वो उठा के जा रहा है। हाँ, यहाँ से कुछ प्रसाद लेते जाइए। अच्छा, ये कहा जा रहा था कि यहाँ से प्रसाद लेते जाइए। हाँ, यहाँ से कुछ प्रसाद लेते जाइए। तो आप कुछ लेके आए? तो हम भी एक ठेला जो है वहाँ से उठा करके लाए। उसके बाद फिर 2-4 लोग चढ़ गए। फिर उसके बाद उसको गैंती से ऊपर का काटने लगे। तो आप वहाँ देख रहे थे, आप मौजूद थे? हाँ, मौजूद थे। अच्छा। तो देखते देखते एक गिरा, फिर दूसरा गिरा, फिर तीसरा भी गिर गया और इस तरह से पूरा ढांचा गिर गया। हो चाहे ना हो, लेकिन बीजेपी को इससे बम्पर सीटें मिलेंगी। और जिस तरह से विरोध के लोग, विपक्ष के लोग अनाप शनाप बक रहे हैं, उससे तो मुझे लग रहा है 400 पार तो बीजेपी हो ही जाएगी, कहीं 500 पार न चली जाएगी। अयोध्या में भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, लेकिन इस कार्यक्रम तक पल पल के अपडेट्स के लिए यूपी तक की टीम अयोध्या में है। इसी बीच हमारी मुलाकात अवध यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड प्रोफेसर बीएन पांडे से होती है, जो पैदल रामलला के दर्शन के लिए जा रहे थे। उन्होंने बातचीत में बताया कि जब 6 दिसंबर 1992 को बाबरी ढांचा गिराया गया तो वो वहीं मौजूद थे। और उस समय अयोध्या का माहौल कैसा था? इतना चार्ज था कि कोई आदमी अपने आपे में नहीं था। हर आदमी जो जिसके पास मिला वो लेकर के मंदिर की ओर जा रहा है। हाँ। तो यहाँ पर जैसा कि सुबह जो है काफी संख्या में लोग धीरे धीरे यहाँ पहुँच रहे थे। धीरे इतने लोग इकट्ठे हो गए कि समझ में नहीं आया कि ये लोग कहाँ से निकल आए, पता नहीं कहाँ पर रुके हुए थे। और सवेरे जो है, सवेरे से शाम तक देखते देखते भीड़ हो गई, नगर भर में भीड़ हो गई। तो उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद फिर 2-4 लोग चढ़ गए। फिर उसके बाद उसको गैंती से ऊपर का काटने लगे। तो आप वहाँ देख रहे थे, आप मौजूद थे? हाँ, मौजूद थे। अच्छा। तो देखते देखते एक गिरा, फिर दूसरा गिरा, फिर तीसरा भी गिर गया और इस तरह से पूरा ढांचा गिर गया। फिर ढांचा गिरने के बाद क्या हुआ वहाँ पे? बस जय श्री राम के नारे लगे। रामलला जी की मंदिर की जो मूर्ति थी, जो चित्र था, वो फिर एक मेकशिफ्ट कैंप में स्टेब्लिश हो गया। थोड़ी 5-6 फीट ऊंची दीवार भी बन गई और उसमें भगवान की आरती, पूजा और पराग भोग होने लगा। उस समय जब ये सब घटना हो रही थी तो उसमें आपके दिमाग में क्या कुछ चल रहा था? मेरे दिमाग में यह चल रहा था कि ये मानवीय घटना नहीं है और ये परमात्मा की कृपा से जो हुआ सो हुआ, उसमें मनुष्य का कोई बड़ा योगदान नहीं है। वो जैसे लगता था जैसे धरती घूम रही है, वैसे घटना ऑटोमेटिक हुई और उसका कोई, वैसे करता धरता तो बहुत लोग थे, लेकिन किसने किया ये कहना बड़ा मुश्किल है। हाँ। तो वहाँ पे उस समय हल्ला हो गया था कि भाई जिसको जो मिल रहा है वो उठा के जा रहा है। हाँ, यहाँ से कुछ प्रसाद लेते जाइए। अच्छा, ये कहा जा रहा था कि यहाँ से प्रसाद लेते जाइए। हाँ, यहाँ से कुछ प्रसाद लेते जाइए। तो आप कुछ लेके आए? तो हम भी एक ठेला जो है वहाँ से उठा करके लाए। आप कहाँ है वो ठेला? जी, अब ठेला वो कहाँ है? पत्थर कहाँ है वो? अब वही घर पर कहीं पर रखा हुआ था, पता नहीं कहाँ हुआ घर, और बाद में बना तो फिर और गुम हो गया इधर उधर। हालांकि जब हमने रिटायर्ड प्रोफेसर से आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को राम मंदिर से वोट मिलने पर सवाल किया तो उनका साफ कहना था, हो चाहे ना हो, लेकिन बीजेपी को इससे बम्पर सीटें मिलेंगी। और जिस तरह से विरोध के लोग, विपक्ष के लोग अनाप शनाप बक रहे हैं, उससे तो मुझे लग रहा है 400 पार तो बीजेपी हो ही जाएगी, कहीं 500 पार न चली जाए। स्थिति ऐसी दिखाई पड़ रही है। और उत्तर प्रदेश में क्या लगता है आपको? ऑल 80 सीट्स मस्ट गो टू बीजेपी। हाँ। और सपा जो अलायंस करके बैठी है कांग्रेस के साथ, और बसपा मायावती, मीन नथिंग, दैट इज मीनिंगलेस। ये चोरों की महफिल है। हाँ, और इनकी चोरी सिद्ध हो चुकी है। अब ये अपने को जब तक साफ सुथरा नहीं कर पाएंगे, जो इनकी पर्सनालिटी है उसमें ऐसा कर नहीं सकते हैं, तो ये मोदी जोगी का सामना कभी नहीं कर सकते हैं। ये लोग चाहे पूरे के लोग एक अलायंस बना लें तो भी बीजेपी विल गेट मोर देन 50% वोट्स इन यूपी। तो यहाँ प्रोफेसर साहब का साफ कहना है कि राम मंदिर बनने के बाद भी बीजेपी को लोकसभा चुनाव में वोट मिलेगा। बहरहाल अयोध्या में इस वक्त 22 जनवरी की तैयारी तेज है। सभी इंतजार कर रहे हैं उस पल का जिसका कई सालों से अयोध्या वासियों ने सपना देखा था। अयोध्या से गौरव कुमार पांडे की रिपोर्ट, यूपी तक।